हरिओम। महर्षि पतंजलि ने अपनी योग सूत्र में योग की परिभाषा देते हुए बताया है, योगः चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योगः चित्त वृत्ति निरोध। मनुष्य की चित्त की वृत्तियां जो हैं इतनी बिखरी हुई हैं। एक शीशा है, दर्पण, वो यदि 100 टुकड़ों में चिटका हुआ है तो उसमें आप अपना वास्तविक प्रतिबिंब, अपना वास्तविक दर्शन कैसे कर पाएंगे? जब 100 टुकड़ों में चिटका हुआ है वो दर्पण, वही दर्पण जो 100 भागों में 100 टुकड़ों में चिटका हुआ है, यदि वो एक रूप हो जाए, उसमें हम अपना प्रतिबिंब बड़ी ही सरलता और सहजता से देख लेंगे। कल्पना करिए 2 दर्पण हैं, एक 100 जगह से चिटका हुआ है और एक बिल्कुल पूरा का पूरा है, पूर्ण है। तो किसमें अपना वास्तविक प्रतिबिंब, पूर्ण प्रतिबिंब दिखेगा? स्पष्ट है कि आप कहेंगे जो बिना चिटका हुआ है, जो पूर्ण है दर्पण, उसमें ही अपना पूर्ण प्रतिबिंब दिखेगा। और जो चिटका हुआ है 100 जगह से, उसमें तो थोड़ा सब कुछ दिखेगा। पूर्णता की तो अनुभूति नहीं होगी पूर्ण दर्शन के अपने। आप दर्पण में क्या करते हैं? दर्पण में दर्शन तो ही करते हैं ना। दर्पण इसीलिए है ये कि उससे दर्शन किया जाए। दर्पण इसीलिए है कि उससे स्व का दर्शन किया जाए, स्वदर्शन। लेकिन यदि वो दर्पण 100 जगह से चिटका हुआ है तो स्वदर्शन नहीं हो पाएगा। महर्षि पतंजलि कहते हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इसको दूसरे उदाहरण से समझिए। चित्त की वृत्ति झाड़ू के समान है। चित्त की वृत्ति झाड़ू के समान है, बंधी हुई है। झाड़ू तो सफाई कर देती है, स्वच्छता करती है। और यदि वही झाड़ू बिखर गई तो स्वयं कूड़ा हो गई। बात समझना। झाड़ू यदि बंधी हुई है तो वो सफाई करती है, स्वच्छता करती है। और यही यदि वही झाड़ू बिखर गई है, बिखरी हुई है, तो स्वयं कूड़ा बन जाती है। ऐसे ही चित्त की वृत्तियां हैं। अगर सिमट के हैं, उनका हमने निरोध किया है, तो वो शुद्ध और शुद्धता के कार्य हेतु प्रयोग में लाई जा सकती हैं। और यदि बिखरी हुई हैं तो मन को मलिन कर देती हैं। 2 उदाहरण समझे। एक हमने दर्पण का उदाहरण समझा कि दर्पण अगर 100 जगह से
चिटका हुआ है तो उसमें अपना प्रतिबिंब हम नहीं देख सकते हैं। झाड़ू यदि बिखरी हुई है तो उससे सफाई तो हो ही नहीं सकती, बल्कि वो स्वयं कूड़ा हो जाती है। वैसे तो झाड़ू सफाई के लिए है, स्वच्छता के लिए है, लेकिन बिखरी हुई है तो कूड़ा। वैसे तो चित्त की वृत्ति अगर सिमटी हुई है तो वो चित्त में सच्चिदानंद घन परमात्मा का दर्शन कराती है। चित्त से ही तो सच्चित बना है। चित्त की वृत्तियां बिखरी हुई हैं तो किसी काम की नहीं, और वही चित्त की वृत्तियां सिमट गई तो सच्चित आनंद स्वरूप हो गई। झाड़ू बिखरी है तो स्वयं कूड़ा है, और सिमट गई तो स्वच्छता की देवी। उसके बिना भी कहीं स्वच्छता संभव है। चित्त की वृत्तियां बिखरी हुई हैं तो मन की मलिनता है, और चित्त की वृत्तियां सिमट गई तो सखी रे तेरा मन दर्पण कहलाए। तो वही जो वृत्तियां हैं वो दर्पण स्वरूप हो जाती हैं। सखी रे तेरा मन दर्पण कहलाए। वृत्तियां कितनी बिखरी हुई हैं, हम बार बार समेटने का प्रयास करते हैं। साधक बनकर, संसारी बनकर तो चित्त की वृत्तियां ऐसी बिखरी हुई हैं कि हमें पता ही भी नहीं होता है कि हमें इनको समेटना है, बटोरना है। जब गुरु की शरण में आते हैं तो हम चित्त की वृत्तियों को समेटने का पुरुषार्थ करते हैं, वरना तो ये भी नहीं पता होता है कि चित्त की वृत्तियों को अब तक उम्र में जब तक गुरु की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तो हमको ये भी बोध नहीं होता है कि चित्त की वृत्तियों को समेटा भी जाता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति का निरोध किया जाता है। चित्त की वृत्ति क्यों फैली होती है? क्योंकि अज्ञान, चित्त की वृत्तियां अज्ञान से जन्म लेती हैं। चित्त की वृत्तियां का बिखराव अज्ञान से होता है। चित्त की वृत्तियां जो बिखरी होती हैं वो अज्ञान से जन्म लेती हैं। ज्ञान से चित्त की वृत्तियां सिमट जाती हैं और अज्ञान से जन्म लेती हैं। अब इसका एक तीसरा उदाहरण समझिए। महाभारत में धृतराष्ट्र जी के 100 पुत्र थे, 100 कौरव पुत्र। उन कौरव पुत्र की उपमा दी जाती है चित्त की वृत्तियों से। हम सब जानते हैं कि 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, कुल मिलाकर 10 इंद्रियां होती हैं। और शास्त्र ये बताता है कि हर 10 इंद्रिय के अपनी 10-10 वृत्तियां भी होती हैं। हर इंद्रियों की अपनी 10 वृत्तियां, तो 10 × 10 इंद्रियों की 10-10 वृत्तियां होनी तो टोटल कुल मिलाकर 100 वृत्तियां हो गई। 100 कौरव पुत्र धृतराष्ट्र के 100 पुत्र। धृतराष्ट्र कौन? अज्ञान, जिसकी आंख बंद है, जो जन्म से दृष्टिबाधित है। धृतराष्ट्र अज्ञान का प्रतीक है
और अज्ञान से उत्पन्न होती हैं चित्त की वृत्तियां जो बिखर जाती हैं। धृतराष्ट्र से 100 कौरव पुत्र हुए और वो कौरव पुत्र हर 10 इंद्रियों के 10-10 वृत्तियां, ये 100 वृत्तियां हैं। कौरव पुत्र कहां ले गए? अपने कुल को विनाश की ओर, कलंक की ओर। आज भी उनको हे दृष्टि से देखा जाता है, अज्ञान की दृष्टि से देखा जाता है, कलंक लगी हुई दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि उनका आचरण, उनका व्यवहार कलंकित था, ईश्वर के विरुद्ध था, ईश मर्यादा के विपरीत था, कृष्ण के विपरीत था। चित्त की वृत्तियां हमें कृष्ण के विपरीत ले जाती हैं, अर्थात चित्त की वृत्तियां हमें ज्ञान के विपरीत ले जाती हैं। सारे कौरव पुत्र एक होकर, मतलब समस्त अज्ञान एक हो जाता है और ज्ञान को पीछे ढकेलता है, ज्ञान को परास्त करना चाहता है अज्ञान। कौरव पुत्रों ने तो यही किया ना, 100 कौरव पुत्रों ने। यहां तक कि इतना मलिनता उनके मन में थी कि उन्होंने परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण को भी अपना दुश्मन मान लिया। देखिए, चित्त की वृत्ति जब बिखरी हुई होती हैं तो कितना भटकती हैं, कितना भटकाव होता है। सत्य सत्य नहीं दिखता है, ज्ञान ज्ञान नहीं दिखता है, भगवान भगवान नहीं दिखता है। हर चित्त की वृत्ति कहीं न कहीं अटकी है, हर चित्त की वृत्ति भटकी हुई है। तो जहां अटकन और भटकन है वहां स्थिरता कैसे, शांति कैसे और आत्मदर्शन कैसे? शीशा चिटका हुआ है तो आत्मदर्शन कैसे हो जाएगा संपूर्ण रूप से? फिर तो तुमको जो संपूर्ण हो तुमको भी 100 भागों में विभाजित दिखा देगी। यदि दर्पण चिटका हुआ है 100 भागों में, तो तुम संपूर्ण को भी वो 100 भागों में विभाजित दिखा देगी। ज्ञान और अज्ञान के साथ भी यही हो रहा है। मन अस्थिर है, मन की वृत्तियों का, चित्त की वृत्तियों का बिखराव है, और वो बिखराव हमें, हमारे मन को, हमारे चित्त को सच्चित आनंद से दूर ले जाता है। चित्त का मूल स्वरूप आनंद स्वरूप है। चूंकि चित्त भटक गया है, उसकी वृत्तियां बिखर गई हैं, इसलिए वो बंधन है, इसलिए उसमें दुख है, इसलिए उसमें कहा सुनी है, इसलिए उनमें तू मैं है, इसलिए उनमें अपना पराया है, इसलिए उनमें मान और अपमान। पांडव सिमट के थे, पांडव वासुदेव केंद्रित थे। माता कुंती को प्रज्ञा कहा जाता है। उनकी उपाधि जो है उनको प्रज्ञा, प्रज्ञा से 5 पांडवों का जन्म हुआ। हम जब गुरु की शरण में आते हैं तो
तो प्रज्ञा जागृत होती है। और प्रज्ञा ने, पांडवों ने जैसे सदैव कृष्ण का साथ लिया ना, अर्जुन कृष्ण के शरणागत हुआ ना। हम जब गुरु की शरणागत होते हैं ना, गुरु की शरण में आते हैं ना, तो हमारी वृत्तियों का केंद्रीकरण होता है। और जब वृत्तियों का केंद्रीकरण होता है तो वो स्थिति वैसे ही होती है जैसे जब अर्जुन वासुदेव कृष्ण की शरण में आया और वो बोलते हैं अर्जुन कि शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, प्रभु मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। ये स्थिति कब बनती है? गुरु की शरण में आने के पश्चात। ये भाव कब जागृत होता है? संसार में तो ये भाव जागृत नहीं होता है। गुरु प्रज्ञा जागृत करता है, उस प्रज्ञा से अर्जुन का जन्म होता है। अर्जुन वो जिसने अपने जीवन में ज्ञान का अर्जन किया। अर्जुन वो जिसने अपने जीवन में अध्यात्म का अर्जन किया। अर्जुन वो जिसने अपने स्वरूप का अर्जन किया। हम सब अर्जुन का ही प्रतीकात्मक रूप हैं। हम सब अर्जुन का ही प्रतीकात्मक रूप हैं। अर्जुन को तभी दिशा और दशा और गति प्राप्त हुई जब वो कृष्ण की शरण में आए। बिना कृष्ण की शरण में आए कितना भटकाव था उनके जीवन में, कितना परेशान थे, कितना विषाद था उनके जीवन में। हम सबके जीवन में वही तो है, सब विषाद से ग्रसित हैं, सब परेशान हैं, सब मोह में आंसू बहा रहे हैं। सबकी स्थिति वही है, क्योंकि कृष्ण की शरण नहीं ली है, क्योंकि कृष्ण को जाना नहीं है, क्योंकि कृष्ण को सुना नहीं है। जब कृष्ण को सुनेंगे तब कृष्ण को जानेंगे, और जब कृष्ण को जानेंगे तो शरणागत हो जाएंगे। कृष्ण को जानने का अभिप्राय यही है कि चित्त की वृत्ति का निरोध हो। भटकाव है तो बेलगाम घोड़े की तरह, कोई दिशा ही नहीं है चित्त की वृत्तियों का, न जाने कहां अटक जाती हैं। लेकिन जब हम गुरु की शरण में आते हैं तो वृत्तियां ठहरने लगती हैं, वृत्तियों में ठहराव आने लगता है, वृत्तियां शांत हो जाती हैं। थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। मन थिर है, वृत्तियां थिर हैं, तो ब्रह्म अनुभूति है। थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। हमें मन को थिर करना है। हम मनुष्य है ना, मनुष्य का जन्म प्राप्त है ना, मनुष्य की योनि प्राप्त है ना। हमारा एकमात्र लक्ष्य है मन को थिर करना, मन का ईश्वर होना। हम जब तक मन के ईश्वर नहीं होते, मन का ईश्वर से तात्पर्य वही है कि चित्त की वृत्ति का निरोध।
हम जब तक मन के ईश्वर नहीं हैं तब तक मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। यदि एक शेर है ना, उसमें शेरपना नहीं है, दहाड़ नहीं है, गर्जना नहीं है, तो आप क्या कहते हो? अरे शेर हो कि गीदड़? उस शेर को आप शेर नहीं मानते हो। तो मनुष्य हो तो मन के ईश्वर बनो ना, वरना मनुष्य नहीं माना जाएगा। मनुष्य हो तो मन के ईश्वर बनो ना, वरना मनुष्य नहीं माना जाएगा। मनुष्य हो तो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करो ना, वरना मनुष्य नहीं माना जाएगा। पशु थोड़ी आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेगा, कीट पतंगा थोड़ी आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेगा। ये सुविधा, ये श्रेष्ठता, ये उपाधि मनुष्य को प्राप्त हुई है। और मनुष्य बड़ा अचरज है माया का। 70, 80, 90 साल का जीवन जीता है और अपने उद्देश्य को नहीं जान पाता है। इतना भटकाव जीवन में होता है, अंत तक भटकता रहता है। आप देख लीजिए, जब से बच्चा होश संभालता है 4, 5, 6 साल से, और 70, 80 साल तक वो भटका ही रहता है। चित्त की वृत्ति का निरोध का उसे कुछ भान ही नहीं होता है। पहले अपने में उलझा, अपना जीवन बनाने में उलझा ही रहा सारा जीवन, भटका ही रहा सारा जीवन। वृत्तियों का निरोध तो कहीं नहीं हो पाया किसी भी अवस्था में, चाहे वो बचपन की अवस्था हो, चाहे वो जवानी की अवस्था हो, चाहे विवाह से पूर्व की अवस्था हो, चाहे विवाह के पश्चात की अवस्था हो, चाहे संतान से पूर्व की अवस्था हो, चाहे संतान उत्पत्ति के पश्चात की अवस्था हो। वृत्तियां जीवन भर भटकी ही रही। आप सोच कर देखिए, कल्पना करिए, कभी मनुष्य के पद को प्राप्त ही नहीं हो पाए कि एक क्षण मन की ईश्वर बन गए हों। और परिवार बढ़ गया, बच्चों के बच्चे हो गए और वृत्तियां खंडित हो गई। सोच के देखिए, वृत्तियां तो खंडित होते ही गई ना। 100 की और 100 हो गई, 100 × 100 हो गई। पहले तो 10 × 10 हुई थी, अब 100 × 100 हो गई। अपना जीवन, 1 से फिर 2 का जीवन, 2 से फिर संतान हुई, 4 का जीवन, 4 से फिर 8 का जीवन। कितना ये जो माया का दायरा है, वृत्तियों के बिखराव का दायरा है, बढ़ता ही जाता है। और अंत तक मोह, ऐसा आसक्ति इसमें ऐसी कि अपने संतान से अधिक आसक्ति संतान की संतान में। कितना बिखराव है, कितना बिखराव है। कभी सोचते हो इस बिखराव को समेटना? झाड़ू अगर खुल गई तो खुल जाने दो, अरे बांध के उससे सफाई कार्य का प्रयोग करो सफाई कार्य में। और करते भी ऐसा ही हो। ऐसा नहीं कि झाड़ू खुल जाती तो तुम फेंक देते हो एक बार में, बांध देते हो और ठीक भी है। तो वृत्तियों को क्यों नहीं बांधते हो? वृत्तियों का एकीकरण, वृत्तियों को समेटना, वृत्तियों का निरोध योग कहलाता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। संसार से वृत्ति जुड़ी हैं तो अयोग्य हैं। वही वृत्ति समट कर अगर भगवान में सिमट गई तो वो योग है। हमको अयोग्य नहीं, योग्य बनना है। हमको योग युक्त होना है।
भगवान ने पूरी गीता में योग युक्त होने के लिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुनो, भगवान अर्जुन से कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुनो, हे अर्जुन इसलिए तुम प्रत्येक काल में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवार्जुनो, अर्जुन तुम योग युक्त बनो। जैसे आरंभ में कहा कि हम सब अर्जुन का ही प्रतीकात्मक रूप हैं, भगवान हमसे कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुन। हमें भगवान का कहना मानना है, गुरु का कहना मानना है। चित्त की वृत्ति का निरोध, यानी जहाँ जहाँ चित्त की वृत्तियाँ अटकी हुई हैं, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी परिस्थिति में, संपत्ति में, जायदाद में, जहाँ जहाँ वृत्तियाँ अटकी हुई हैं, मकान, दुकान, वहाँ से वृत्तियों को समेटना है। समेटने से तात्पर्य निरोध करना, और चित्त की वृत्ति का निरोध ही योग है। योग चित्त वृत्ति निरोध।